खाना, रहने की जगह और कपड़े, ये तीन हम सभी की जरूरतें हैं। हमारी जिंदगी में इन सब की अहमियत एक बराबर है, इसलिए हम कोशिश करते रहते हैं कि इन्हें और बेहतर कैसे बनाया जाए, और ये चीज कपड़ों पर भी लागू होती है। प्री हिस्टोरिक एरा की तुलना में आज के कपड़ों में जमीन आसमान का अंतर है। उस जमाने में मनुष्य झाड़ से बने पत्तों से अपना शरीर ढकता था। फिर जैसे वक्त बदला, जानवर की खाल और फर को भी शरीर ढकने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन ये सही मायने में कपड़ों की गिनती में नहीं आते थे, है ना? हालांकि ये शरीर को ढकने में सहायक थे। लेकिन आज हम जो कपड़े इस्तेमाल करते हैं वो सीधे सीधे पेड़ के पत्ते नहीं होते। हम प्लांट के प्रोडक्ट्स को बारीक थ्रेड्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन थ्रेड्स को बुनकर हम सुंदर फैब्रिक्स बनाते हैं। इनसे फिर हमारे कपड़े बनते हैं। चलिए फाइबर्स को बनाने के प्रोसेस और उनसे फैब्रिक्स को बनाने के पीछे की साइंस को समझें। उससे पहले कुछ टर्म्स समझ लेते हैं। फाइबर्स क्या होते हैं? सरल शब्दों में कहें तो ये लंबे धागे होते हैं। लंबे धागे जिन्हें यार्न में बदला जा सकता है। और यार्न क्या होता है? यार्न लंबे कंटिन्यूअस धागे होते हैं जिन्हें सीधे फैब्रिक्स में बुना जा सकता है। और फैब्रिक वो कपड़ा होता है जिससे हमारे कपड़े बनते हैं। इसका मतलब यार्न को बुनकर फैब्रिक बनाया जाता है और इस फैब्रिक को काटकर और सिलकर कपड़े बनाए जाते हैं। तो फाइबर्स धागे होते हैं जिनसे लंबे और कंटिन्यूअस धागे बनते हैं, जिन्हें यार्न कहते हैं। इन यार्न को बुनकर फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। इन फैब्रिक्स को सी के कपड़े बनाए जाते हैं। है ना ये सिंपल? तो फैब्रिक्स को समझने से पहले हमें फाइबर्स के प्रकारों को समझना होगा। फाइबर्स के प्रकार से हमारा क्या मतलब है? फाइबर्स तो बस पतले और लंबे धागे होते हैं, है ना? खैर, ऐसा नहीं है। हम गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनते हैं? सॉफ्ट और हल्के रंग के कपड़े, है ना? और ठंडियों में? जी हां, ऊन से बने कपड़े। इसके अलावा बैग्स को बनाने वाला फैब्रिक मजबूत होना चाहिए। यह मजबूती जूट फाइबर से मिलती है। और रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले कपड़ों का क्या? वो एक्रिलिक फाइबर्स से बनते हैं। तो इन एग्जाम्पल से पता चलता है कि फाइबर्स के कई प्रकार होते हैं, लेकिन हमारी सहूलियत के लिए हम इन्हें सिर्फ दो कैटेगरीज में बांटेंगे, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स नेचुरल सोर्सेस से मिलते हैं। और क्या हो सकते हैं ये सोर्सेस? जी हां, प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या आप इनके कुछ एग्जाम्पल सोच सकते हैं? कॉटन और जूट प्लांट से नेचुरल फाइबर मिलता है और शीप, गोट और कैमल जैसे एनिमल्स को उनके फर और फ्लीस के लिए यूज किया जाता है। इसके विपरीत सिंथेटिक फाइबर्स लेबोरेटरीज या इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक एंड सो ऑन। और क्या आप जानते हैं कि कुछ सिंथेटिक फाइबर्स नेचुरल फाइबर्स से बनाए जाते हैं? जी हां, यह सच है। नेचुरल फाइबर्स को केमिकली प्रोसेस किया जाता है और बदला जाता है, जिससे हमें फाइबर्स का एक अलग प्रकार मिलता है। इन्हें सेमी सिंथेटिक फाइबर्स कहा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं रेयॉन और आर्टिफिशियल वूल। खैर, नेचुरल फाइबर्स को गारमेंट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स की तुलना में इनके कई फायदे होते हैं। चलिए अगले वीडियो में हम कुछ नेचुरल फाइबर्स देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि यार्न को फैब्रिक में कैसे बुना जाता है।